अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.7 हम कर रहे हैं। इसका डियर स्टूडेंट जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने सारी इस एक्सरसाइज की थ्योरी और इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज वो मैंने सारे समझाए हुए हैं वहाँ पे। वहाँ हमने इनकी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने थ्योरी देखनी हो इसके फार्मूले समझने हो तो आप मेरा पहले लेक्चर की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको देख के आप इसकी सारी चीज़ें जो है ना डिफाइन और इसकी थ्योरी वगैरह आप समझ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम ना सम फाइंड करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का, और सीरीज हमें गिवन होगी, सीक्वेंस हमें गिवन होगी जिसका हम सम फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास जो सीक्वेंस होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी, एक होगी फाइनाइट सीरीज, एक होगी इनफाइनाइट सीरीज। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, जो फाइनाइट सीरीज है उसके 2 फार्मूले हैं, जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका 1 फार्मूला है। जो फाइनाइट सीरीज है, जैसा कि इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी फर्स्ट 15 टर्म। ये नीचे देखा जाए तो जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो आपके पास इनफाइनाइट है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि आप फर्स्ट 15 टर्मों का सम फाइंड करें। तो इसका मतलब है ये फाइनाइट हो गई है सीरीज। अब ये फाइनाइट हो गई है तो फाइनाइट वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। फाइनाइट के फार्मूले हमने 2 फार्मूले डिस्कस किए थे। एक आर मॉड लेस देन 1 होता है तब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आर मॉड ग्रेटर देन 1 होगा तो तब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें हम कॉमन रेशो निकालेंगे, आर की वैल्यू कॉमन रेशो निकालेंगे। कॉमन रेशो हमें बताएगी कि ये जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा वो लेस देन 1 वाला होगा या ग्रेटर देन 1 वाला होगा। जो आर की वैल्यू आएगी वो अगर लेस देन 1 है, आर की वैल्यू जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस है तो 1 से लेस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखने से इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। ये किस में है? जीपी में हमें गिवन है। अब से जब ये जीपी में गिवन है तो इसका डेटा हम लिख सकते हैं। हियर A1 हमारे पास कितना है? 1 है। R की वैल्यू निकालते हैं। R कॉमन रेशियो आप पढ़े हैं, हमने पीछे एक्सरसाइज की थी 6.6। कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगी 1/3 डिवाइडेड बाई 1 को डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 1/3। और 1/3 क्या है? 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। 0 पॉइंट कुछ में आती है, इसका मतलब है 1 से लेस है। 1 से लेस है तो अब जो फार्मूला फाइनाइट सीरीज का अप्लाई करेंगे वो आर मॉड लेस देन 1 वाला यूज करेंगे। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वो डियर हमारे पास फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r और r मॉड लेस देन 1। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे जब r मॉड लेस देन 1 होगा। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, हम थ्योरी में मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अगर r मॉड 1 से ग्रेटर आ जाता है तो r की पावर n पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा। फिर लिखेंगे r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज हमें सारी दी हुई हैं। अब n कितना है हमारे पास? n हमारे पास है 15, यानी यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है? n की वैल्यू है 15। n की वैल्यू हमारे पास 15 है। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास फार्मूले में S15 इज इक्वल टू A1 के है 1 है, ये पुट कर देंगे 1 माइनस r। r हमारे पास कितना है? 1/3, ये भी इसमें पुट करेंगे 1/3 इसकी पावर n। n हमारे पास कितना है? 15 है, ये 15 आ जाएगा और डिवाइडिंग बाई 1 माइनस r। 1 वैसे r की जगह पे 1/3। ये हमने क्या किया है? जस्ट हमने वैल्यू पुट की है फार्मूले के अंदर। A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट की है 1 वैसे r की जगह r की वैल्यू 1/3 इसकी पावर n कितना है? 15 है तो ये इसकी पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। 1 वैसे r की जगह r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/3 तो 1/3 पुट कर देंगे। अब जैसे इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा S15 इज इक्वल टू
वन वन किसी भी मल्टीप्लाई हो ये तो वैसे वन ही आ जाएगा, तो ये टर्म वैसे की वैसे आएगी, ये पूरी टर्म जब वन से मल्टीप्लाई होगी ये की ये आ जाएगी। ले सकते हैं 1 माइनस 1 की पावर 15, 1 3 की पावर 15 और डिवाइडिंग बाई एलसीएम ले लें, यूं इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब जैसे मजीद इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, अब देखिए हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या है, ये S15। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, यूं समझ लें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास वैसे आ गया S15 इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 3 की पावर 15 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 को 3 की पावर 15 पे डिवाइड करेंगे 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 15 को 3 की पावर 15 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडिंग बाई 3 में से 1 चला गया तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं S15 इज इक्वल टू, अब जैसे 3 की पावर 15, 3 को हमने 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 की पावर 15 का मतलब है 3 को आप 15 टाइम मल्टीप्लाई करें। जब 3 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 4 और ये आ जाएगा 3 4 8 9 0 7 -1, ये आपके पास आ जाएगा, यानी -1 यही हमने लिखा है। और ये हमने 3 की पावर 15 को 3 की पावर 15 का मतलब है 3 को 15 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया 1 4 3 4 8 9 0 7 और -1 डिवाइडिंग बाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई, इसको डिवीजन के नीचे डिवीजन है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ये आपके पास आ जाएगा। अब कट करेंगे, एक 3 जो है इस 3 में से कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, तो ले सकते हैं S15 इज इक्वल टू 7 में से 1 निकालें 1 4 3 4 8 9 0 6 और डिवाइडिंग बाई, अब देखिए यहाँ पे टर्म बच गई 3 की पावर 14, 3 की पावर 14 बच रही है, ये हमारे पास बच रही है 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद लिखते हैं 3 की पावर 14 S15 इज इक्वल टू, ऊपर टर्म वैसे लिखेंगे 1 4 3 4 8 9 0 6 डिवाइडिंग बाई, अब 3 की पावर 14 इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 7 8 2 9 6 9 मल्टीप्लाई 2 ये वाला जो ठहरा हुआ है। अब 3 की पावर 14 3 की पावर 14 का मतलब है 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमारे पास कितना आता है 4 7 8 2 9 6 9 मल्टीप्लाई 2। अब इसको 2 पे कट करें, जब इस टर्म को 2 पे आप डिवाइड करेंगे, यानी इस पूरी टर्म को जो ऊपर वाली है 1 4 3 4 8 9 0 6, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S15 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 7 1 7 7 1 7, इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 4 5 3 और डिवाइड बाई 2, इस पे डिवाइड हो गया, कट हो गया, यानी इस तरह हमने इस 2 को ऐसे कट किया है, तो हमारे पास आ गया 4 7 8 2 9 6 और 9, तो ये ds में हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या है 7 1 7 4 4 5 3 4 7 8 2 9 6 9, ये ds में हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमें एक सीक्वेंस दी गई थी, उस सीक्वेंस को हमने उस सीक्वेंस का हमने सम फाइंड किया है, फर्स्ट 15 टर्मों का हमने सम फाइंड किया है। उसके लिए पहले हमने सीक्वेंस लिखी है,
फिर उसके बाद उसका डेटा लिया है, फार्मूला लगाया है, उसमें कामा रेशो जब हमने लिया है, कामा रेशो से हमें पता चला है क्योंकि फाइनाइट सीरीज के दो फार्मूले हैं, आर मॉड लेस देन 1, आर मॉड ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे कामा रेशो जो है आर मॉड लेस देन 1 नहीं है, तो लेस देन 1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद ये सारा आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।